देख समझकर सामान खरीदें, लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून में इस अवधारणा को बदला गया है और अब विक्रेता सावधान की अवधारणा को लाया गया है। यानी बेचने वाले की जिम्मेदारी है कि वो जो सामान बेच रहा है वो सही है या नहीं है, वो सामान किसी भी तरह बताए गए मापदंडों के अनुसार है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको न केवल उस सामान को बदलना होगा बल्कि उपभोक्ता को उससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत ये प्रावधान किया गया है, इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी डिफेक्टिव वस्तु है, अगर कोई भी वस्तु निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार नहीं है, बताए गए मापदंडों के अनुसार नहीं है, तो उपभोक्ता को अधिकार है कि वो उस वस्तु को न केवल बदलवा सकता है बल्कि यदि वो बदलवाना नहीं चाहता तो उसका पूरा पैसा, उसका रिफंड वापस प्राप्त कर सकता है। आप बाजार से कोई सामान खरीद के लाए हैं या कोई सेवा आपने दी है और अगर वो खराब है तो ये आपका अधिकार है कि आप उसको बदलवा सकते हैं। चाहे आपने वो सामान सेल में ही खरीदा है, चाहे आपने सामान किसी योजना के तहत खरीदा है, कोई भी वस्तु जो आप बाजार से लेकर आए हैं, अगर वो उन मापदंडों के अनुरूप नहीं है जिस मानदंडों के अनुरूप उसे बताया गया है, अगर वो उस गुणवत्ता के अनुसार नहीं है जैसी गुणवत्ता बताई गई है, या उपयोग के समय उस वस्तु के संबंध में जैसी कल्पना की गई थी, आपको बताई गई थी, वो उस अनुरूप उपयोग में सक्षम नहीं है, आपको उस अनुरूप परिणाम नहीं दे रही है, तो ये आपका अधिकार है कि आप बिना किसी अतिरिक्त लागत के उस वस्तु को बदलवा सके। और दुकानदार, सेवा प्रदाता, निर्माता आपको इस बात के लिए मना नहीं कर सकता। देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 के तहत ये प्रावधान किया गया है, इस बात की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई भी डिफेक्टिव वस्तु है, अगर कोई भी वस्तु निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार नहीं है, बताए गए मापदंडों के अनुसार नहीं है, तो उपभोक्ता को अधिकार है कि वो उस वस्तु को न केवल बदलवा सकता है बल्कि यदि वो बदलवाना नहीं चाहता तो उसका पूरा पैसा, उसका रिफंड वापस प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, आज हम इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे कि भारत में तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद आज भी क्यों यूरोपीय देशों के मुकाबले, दूसरे देशों के मुकाबले वापसी की जो नीति है उसका उपभोक्ता लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल में एक बार फिर मैं आपके साथ हूं इस विषय को लेकर चर्चा करने के लिए कि तमाम कानूनी प्रावधानों के बावजूद क्यों आज भी उपभोक्ता न केवल हिचकता है बल्कि वो ये भी महसूस करता है कि अगर वो वस्तु को वापस लेके गया तो दुकानदार 10 तरह के सवाल करेगा, उससे सामान बदला नहीं जाएगा। और इस स्थिति में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं, इसको जुड़े तमाम जो कानूनी और दूसरे पहलू है उन पर मैं आज आपके साथ चर्चा करूंगा। परत दर परत हम इस बात की कोशिश करेंगे कि इससे जुड़ी बारीकियों के साथ हम आपको अवगत करा सके और उन तमाम बुराइयों को जो भारतीय बाजार व्यवस्था में बरसों से है, जहां आपको ये बताया जाता है कि आपने इस प्रदर्शनी में, इस शहर में ये वस्तु खरीदी है तो आप इसे बदल नहीं पाओगे। इनको जो नए कानूनों के जरिए हमने नए ढंग से व्यवस्थित किया है, ये बहुत जरूरी नहीं है कि आपको कोई गारंटी या वारंटी दी गई है। अगर आपको गारंटी और वारंटी नहीं दी गई है तो भी अगर वस्तु खराब है, डिफेक्टिव है, निर्धारित मानकों की नहीं, उसको बदलना होगा। साथ ही उससे भी आगे बढ़कर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के 2019 में ये भी प्रावधान कर दिया गया है कि उत्पादक, निर्माता, वस्तु को बेचने वाला उस प्रोडक्ट की लायबिलिटी से इनकार नहीं कर सकता। अगर उसमें त्रुटि है, उसमें कमी है और उपभोक्ता को उससे किसी तरह का नुकसान उठाना पड़ा है, तमाम नुकसान के लिए वो विक्रेता और निर्माता जिम्मेदार है और उसे क्षतिपूर्ति करनी होगी। न केवल प्रोडक्ट लायबिलिटी में केवल उपभोक्ता की क्षतिपूर्ति को जोड़ा गया बल्कि इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि उसके कुल माल को बेचे जाने से, पूरी बाजार में उसने सामान बेचा है उससे जो नुकसान हुआ है, जो क्षति हुई है, उसके बदले उस कंपनी पर समुचित रूप से इतना जुर्माना लगाया जा सके जो उसकी कुल सेल के 25% या उससे भी अधिक तक हो सकता है,
वो जुर्माना उस पर लगाया जा सकता है। तो साथियों, जैसा हमने कई बार आपसे बात की है, बहुत वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं कि 1986 में जब उपभोक्ता संरक्षण कानून हम लाए थे, तो हम एक अवधारणा को लाए थे। उससे पहले तक देश में जो कानून था, सेल्स ऑफ गुड एक्ट था, वो इस बात की व्यवस्था करता था कि क्रेता सावधान, आप देख समझ कर सामान खरीदें। लेकिन उपभोक्ता संरक्षण कानून में इस अवधारणा को बदला गया है और अब विक्रेता सावधान की अवधारणा को लाया गया है। यानी बेचने वाले की जिम्मेदारी है कि वो जो सामान बेच रहा है वो सही है या नहीं है, वो सामान किसी भी तरह बताए गए मापदंडों के अनुसार है या नहीं है, और अगर नहीं है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि उसको न केवल उस सामान को बदलना होगा, बल्कि उपभोक्ता को उससे होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी। लेकिन साथ ही हमने कानून तो बना दिया, कानून की प्रभावी क्रियान्विति नहीं हम कर पा रहे हैं। उससे जुड़े मुद्दों पर भी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे आप इसे प्रभावी बना सकते हैं। भारतीय बाजार व्यवस्था में जब तक प्रावधान रहे थे, उसमें एक हिचकिचाहट होती थी, क्योंकि उपभोक्ता अगर दुकानदार के पास जाता था तो दुकानदार उसे मना कर देता था। वो कहता था आप आंखें खोल के क्यों नहीं लेके गए, देख के क्यों नहीं लेके गए। कई जगह दुकानों पर लिखा होता था बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। इस कानून के जरिए, नए प्रावधानों के जरिए इस बात की व्यवस्था की गई है, बिल पर अब ये नहीं छापा जा सकता कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। अगर माल खराब है तो उसे बदलना ही होगा। तो साथियों, इससे पहले कि हम भारत की इस बाजार व्यवस्था में जो परिवर्तन कानून के बावजूद नहीं आ रहा उससे की बात करें, उससे पहले मैं तमाम यूरोपियन देशों की बात करना चाहूंगा कि किस तरह वहां एक बहुत ही इफेक्टिव रिफंड पॉलिसी काम करती है। वहां काउंटर बने हैं, अगर आपने सामान खरीदा है और आप उसे वापस देना चाहते हैं तो आपसे ये भी नहीं पूछा जाता कि आप क्यों वापस देना चाहते हैं। आप अपने रिटर्न काउंटर पर वो प्रोडक्ट वापस दे सकते हैं, अपनी राशि रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। तमाम तरह की रिटर्न पॉलिसीज बनी हुई हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में कानून बनने के बावजूद प्रभावी रिटर्न पॉलिसी नजर नहीं आती। आज भी बेचने वाला इस बात को लेकर चिंतित नजर नहीं आता कि अगर सामान वापस आएगा तो बिना स्मूथली, बिना किसी परेशानी के किस तरह उपभोक्ता को वापस लेगा, क्या देगा। हम देखते हैं कई बार हम जाते हैं, हमसे बहस की जाती है कि आप इसके बदले दूसरा सामान ले सकते हो, हम आपको पैसा वापस नहीं देंगे। पिछले दिनों मैंने यूरोप के विभिन्न देशों की यात्राएं की। मैंने यूनाइटेड किंगडम के कई शहरों का दौरा किया और देखा कि किस तरह रिफंड पॉलिसी बहुत ही स्मूथ ढंग से वहां काम करती है। न केवल महंगे उत्पादों को लेकर, न केवल स्थायी तौर पर काम में आने वाले उत्पादों को लेकर, बल्कि फल सब्जियों को लेकर भी प्रावधान स्पष्ट है। अगर आपने कोई फल खरीदा है और वो फल आपकी खरीदते समय जो आपकी उसके प्रति सोच रहे इसके अनुरूप नहीं है, बताए गए अनुरूप नहीं है, सब्जियां उस अनुरूप नहीं है, उस गुणवत्ता की नहीं है, तो आप फल और सब्जियों को भी एक निश्चित पीरियड तक, 7 दिन की अवधि तक, कई मामलों में 15 दिन की अवधि तक, बहुत से प्रोडक्ट में 30 दिन की अवधि है, उनको आप वापस कर सकते हैं और बिना आपसे सवाल किए आपको रिफंड पॉलिसी के तहत वो राशि वापस की जाती है। साथियों, इतना ही नहीं है, अगर गारंटी और वारंटी किसी प्रोडक्ट की नहीं दी गई है तो ये समय सीमा लागू नहीं होती है। आप 5 साल तक, अगर मैं स्कॉटलैंड की बात करूं, उस तरह के प्रावधान है, जबकि यूनाइटेड किंगडम के बाकी जो देश है उनमें 6 साल तक आप इस तरह के प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं। अगर उसके बाद में इस तरह का कोई डिफेक्ट आया है जो नियमानुसार नहीं आना चाहिए था, जिसके बारे में अपेक्षा नहीं कर सकते थे, ये नहीं कहा जाएगा कि इस वस्तु की गारंटी नहीं है। और यही प्रावधान कंज्यूमर प्रोटेक्शन की नई धाराओं को आने के बाद इस देश में भी प्रभावी हो गए हैं, भारत में भी प्रभावी हो गए हैं। लेकिन चूंकि वो हमारी आदत का हिस्सा नहीं बना है, अभी उपभोक्ता खुद ही नहीं जानता कि वो कैसे इन अधिकारों का प्रयोग करें, इसलिए हम इस व्यवस्था में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। साथियों, यूरोपियन कंट्रीज में वहां बाकायदा आपके प्रोडक्ट पर, यहां तक कि जैसे मैंने अभी फल सब्जी की बात करी, फल सब्जी पर भी जो स्टिकर लगाया जाता है, जो उसके ऊपर प्रिंट है, जिसमें उसको पैक किया जाता है, उसमें इस बात को मेंशन किया जाता है कि अगर आप इससे सेटिस्फाई नहीं है, अगर आप इसकी गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है, तो आप इसे वापस दे सकते हैं और अपना पैसा वापस ले सकते हैं। हमें अब इस बात की कोशिश करनी होगी कि हमने भारत में जो कानून बनवा दिया है, इस बात को लेकर क्रेता सावधान से
हटाकर विक्रेता सावधान की अवधारणा को लाए हैं, उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकारी स्तर पर दिशा निर्देश जारी किए जाने चाहिए और इस बात की एक रिफंड पॉलिसी तमाम बिजनेस और इंडस्ट्री को सामने लानी चाहिए ताकि उपभोक्ता इस संबंध में प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सके। लेकिन साथियों, आपको चुप रहने की जरूरत नहीं है, आपको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। अगर रिफंड पॉलिसी नहीं आती है, हमने ई कॉमर्स को लेकर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी की है और उसमें इस बात के स्पष्ट प्रावधान किए हैं कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की साइट्स को अपने प्लेटफॉर्म पर, अपनी साइट्स पर ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आप उस उत्पाद को वापस करना चाहते हैं तो इतने दिन में आप इसको कहां वापस कर सकते हैं और उसकी रिफंड की पॉलिसी क्या होगी। हम सरकार से भी मांग करते हैं कि वो तमाम दूसरे क्षेत्रों में भी इस तरीके की स्पष्ट रिफंड पॉलिसी को लेकर गाइडलाइन जारी करे। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत आज इस बात की है कि उपभोक्ता अपने इस अधिकार को जाने। ये पूरा का पूरा मामला अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में आता है और जिसके तहत बहुत सारे प्रावधान किए गए और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण का भी गठन किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करे। तो साथियों, आप ध्यान रखिए, आज से इसे अपने आदत का हिस्सा बनाइए। आपने कोई उत्पाद खरीदा है, आपने कोई सेवा ली है और उस अनुरूप नहीं है जैसा बताया गया था, तो आप बेहिचक जाइए, दुकानदार के पास जाइए, विक्रेता के पास जाइए, सेवा प्रदाता के पास जाइए और उनसे कहिए कि वो इस उत्पाद को बदल कर दें या इसके बदले आपको रिफंड दें। और साथ ये और आप ध्यान दीजिए, कई बार आपसे बहाने लगाए जाएंगे, आपने इस उत्पाद को खोल लिया है, आपने इस पैकेज को फाड़ दिया है, अब हम वापस नहीं लेंगे। ये कोई बहाने कानून के आगे महत्व नहीं रखते, क्योंकि अगर सामान खराब है तो खोलने के बाद ही आपको पता लगेगा, आपको सील खोलने के बाद, उसको पैकेट को फाड़ने के बाद पता लगेगा। कपड़ा है, पहनने के बाद हम उसको काम में लेते हैं तो हमें पता लगेगा। तो बिल्कुल इस तर्क के आधार पर आपके उत्पाद को वापस लेने से मना नहीं किया जा सकता कि आपने पैकेट खोल दिया है, आपने बोतल की सील तोड़ दी है, क्योंकि ये उपभोक्ता का अधिकार अब है कि उसको इस तरह की वस्तुएं या सेवाएं नहीं दी जा सकती। और अगर दी जाती है तो सेवा प्रदाता का, निर्माता का ये दायित्व है कि वो उस अनुरूप उसको वापस बदल कर दे या उसके बदले रिफंड दे। कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, फ्रिज हो सकता है, एयर कंडीशनर हो सकता है, बड़े बड़े दूसरे प्रोडक्ट हो सकते हैं, हैवी आइटम्स ऐसे हो सकते हैं जो जिनमें खरीदते समय हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग त्रुटि है। बहुत सारे मामले उपभोक्ता आयोगों के सामने आए हैं और हजारों मामलों में इस तरह के फैसले अब कमीशन ने दिए हैं। उपभोक्ता को न केवल माल वापस करके उसका पैसा दिलाया गया, बल्कि उसकी क्षतिपूर्ति भी दिलाई गई है। तो साथियों, आज ही से इस बात का संकल्प लें कि जो नए कानून बन गए हैं उनको हम प्रभावी बनाने के लिए कैसे काम करें। जब तक आपकी आवाज बुलंद नहीं होगी, जब तक आप संगठित नहीं होंगे, जब तक आप सरकारों से मांग नहीं करेंगे, उन कानूनों की प्रभावी क्रियान्विति संभव नहीं है। इसके लिए आपको संगठित होना पड़ेगा, इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, अपने इन अधिकारों के बारे में जानना पड़ेगा। उपभोक्ता संरक्षण कानून ने और भी बहुत सारे आपके अधिकार दिए हैं, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उसमें जो उपभोक्ता जागरूकता का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के रूप में, उसके जरिए आपको सचेत होना होगा। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं। कंज्यूमर न्यूज ऑनलाइन चैनल इसके लिए लगातार बहुत सारी वीडियो दिखा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि आप इन वीडियो को देखें, इनको शेयर करें, लोगों को बताएं कि उनके अधिकार है और वो इनको प्राप्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको समय पर नई नई सूचनाएं मिलती रहे। साथियों, अगर आपको गारंटी और वारंटी से संबंधित शिकायत है तो आप कानूनी कार्रवाई कर ही सकते हैं, लेकिन बिना गारंटी और वारंटी की कानूनी कार्रवाई भी आप कर सकते हैं। उसी को लेकर नया चीज एक हम जो पूरे देश के अंदर लागू होने जा रहा है वो है आपका एक और अधिकार, और वो महत्वपूर्ण अधिकार है वस्तुओं को ठीक कराने का अधिकार। अगर खराब है तो राइट टू रिपेयर भी अब एक नए प्रावधान के साथ आ रहा है। भारत सरकार कोशिश कर रही है, एक राइट टू रिपेयर इंडेक्स भी लाने की कोशिश कर रही है। लेकिन इसके लिए ये भी जरूरी है, जब आप सामान खरीदते हैं तो आप उपभोक्ता जब बन के वहां जाते हैं तो आप देखें कि उनकी रिफंड पॉलिसी क्या है, इसको लेकर उनकी नीति क्या है, उनसे बात करें, सवाल करें और ये पूछें कि अगर आपको किसी तरह की परेशानी है तो कितने समय तक
वो बिना पूछे आपकी इस प्रोडक्ट को रिटर्न वापस लेने के लिए तैयार हैं। और अगर कोई उसमें आनाकानी करता है, पहली बात तो ये कि आप ऐसे लोगों से सामान खरीदने से ही मना कर दें जो इस तरह की शर्तों के संबंध में आनाकानी करते हैं। और फिर भी यदि वो आनाकानी करते हैं तो आपके बहुत सारे कानूनी रास्ते मौजूद हैं। इस देश में कंज्यूमर हेल्पलाइन है 1915, आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की त्रुटि है, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, तो इसका जो कानूनी पहलू है, कंज्यूमर कमीशन, उपभोक्ता आयोग हर जिले में बने हैं, राज्य स्तर पर बने हैं, राष्ट्रीय स्तर पर बने, वहां आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसमें आप स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों की सहायता ले सकते हैं। बहुत सारे उपभोक्ता संगठन आपकी मदद के लिए तैयार हैं। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस बात का भी प्रावधान किया है कि वो आपकी तरफ से शिकायत कंज्यूमर कमीशन में दायर कर सकते हैं। आप उनकी मदद लीजिए, सरकारों की मदद लीजिए, हेल्पलाइन की मदद लीजिए और वापसी का जो आपका अधिकार सामान का है उसको सुनिश्चित बनाने के लिए खुद आगे आइए। तो साथियों, अगर प्रोडक्ट हमारा ऐसा है जिससे हम संतुष्ट नहीं है, तो जो पूरी बात मैंने की है, परत दर परत बात की है, इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। अगर आपके बिल पर लिखा गया है कि बिकाऊ माल वापस नहीं होगा, आप बैठ मत जाइए। आप ये मत समझिए कि बिल पर ऐसा लिखा है, क्योंकि कानून में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि अगर कोई ऐसी शर्त आप पे थोपी गई है जो न्याय संगत नहीं है, अगर कोई अनुचित शर्त लगाई गई है, आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसमें कोई ऐसी शर्त लगा दी गई है जो न्याय संगत नहीं है या उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों के विपरीत है, तो ऐसी शर्तें भी अमान्य है, कानून की नजर में अवैध है, उनका कोई महत्व नहीं है। तो अगर आपके बिल में लिखा है कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, फिर भी वो आपको लग रहा है कि खराब है, तो जाइए उस माल को वापस कीजिए, उसका रिफंड लीजिए। और अगर उपभोक्ता को रिफंड से आनाकानी सामने वाला कर रहा है तो उसकी शिकायत करने के लिए आगे आइए। मैंने बताया शिकायत के बहुत सारे चैनल है। और अब आप अगर ये समझते हैं कि आपको कोर्टों में चक्कर लगाने पड़ेंगे, कमीशन में चक्कर लगाने पड़ेंगे, वैसा भी नहीं है। ई दाखिल की व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आप कंज्यूमर कमीशन के अंदर अपना परिवाद प्रस्तुत करके राहत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कमी जो है वो यही है कि उपभोक्ता खुद इस बात के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करें, शिकायत करने के लिए जाए, एक क्वेश्चनिंग सोसाइटी हम खड़ी करें। और चूंकि हम शिकायत नहीं करते, हम माल को वापस लेके नहीं जाते, इसी का फायदा आज ये जितने भी गलत व्यापारी हैं, जो अनुचित व्यापारिक व्यवहार करने वाले सेवा प्रदाता हैं, वो उठा रहे हैं। वो जानते हैं हमने गलत सामान दिया, 100 में से 2 लोग वापस लेने आए, कोई बात नहीं, 98 लोगों का मुनाफा हमने बचा लिया। लेकिन यही जब क्वेश्चनिंग सोसाइटी होगी, जब आप लोग सामान वापस करने जाएंगे, उनके पास ज्यादा सामान वापस आने लगेगा, तो अपने आप उन्हें सुधरना पड़ेगा। जब उन्हें लगेगा कि इस तरह की गड़बड़ी करके वो सिस्टम को नहीं चला सकते, जो एक पुरानी कहावत है, आप लोगों ने सुनी है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। उसी तरह हमारे जागरूक नहीं रहने से, हमारे सवाल नहीं उठाने से बाजार में जो अच्छा ट्रेड है वो पीछे चला जाता है, जो बुरा ट्रेड है वो आगे आ जाता है, अनुचित व्यापारिक व्यवहार हावी होता जाता है, क्योंकि उसके जरिए धंधा करने वाले अधिक मुनाफा कमाते हैं, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है और पूरे बाजार की व्यवस्था बदल जाती है। तो साथियों, जो यूरोपियन बाजार की कल्चर की मैंने बात की है, सामान को बदलाने के संबंध में, रिफंड के संबंध में, वो इस देश में भी कानूनी प्रावधान आ गया है। 2019 के उपभोक्ता कानून में हम उसे ले आए हैं, लेकिन अभी हमें उसे प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में बहुत काम करने की जरूरत है। तो उठिए, जागिए, अपने अधिकारों को समझिए, संगठित होइए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं फिर आऊंगा आपके साथ एक और मुद्दे को लेकर शीघ्र ही। हम बात करेंगे उपभोक्ताओं के अधिकारों की, आपके संरक्षण की, और आपको आने वाली किसी भी समस्या से अगर आपको लगता है आप मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट्स कीजिए, अपनी कंप्लेंट हमें लिख कर दीजिए, उसके कमेंट्स में लिखिए। हम उस पर भी आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे, आपको मदद करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।